बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान अबलाग टीवी के हमरा। इससे पहले जो वीडियो मैंने लगाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक और क्या वीडियो तैयार हो रही है और वो कब और कहां से और किस तरह रिलीज़ होगी और किन इक़दामात के बाद रिलीज़ होगी। उस हवाले से हमने मुतनब्बा कर दिया था। अगर हुकूमत अब भी उसी तरह चलती है तो फिर जाहिर है ये रास्ता जो है फूलों का तो नहीं, ये खारदार ही है। फिर हमने ये भी बताया कि कर्ज उतारो मुल्क सवारो, किस तरीके से कर्जा उतारा जाए कि हम भिखारी भी ना बने, कशकोल भी तोड़ दें और अपने ऊपर खुद ही डिपेंड करें और खुद ही हम मामलात अपने चलाएं। इससे पहले कि हम अगली आज एक और आपको एक अहम बात बताने जा रहे हैं कि उससे पहले अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि आपको अछूते अनहोने लेटेस्ट और पुरमग़ज़ तज्ज़िये फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू आपको मिलती रहे, आप सुनते रहें और आप देखते रहें। आज हम आपको ये बताएंगे कि कप्तान के हमें उसके फ़ैसलों पर या उसके अमल पर उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, उससे हम 100% मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन तरीक़ाकार पर हमें ज़रूर एतराज़ है। इस बारे में हम अपनी तहरीरों में, जो कि मैं अखबार में आर्टिकल तकल्लुफ़ बरतरफ़ के उन्वान से गुज़िश्ता कम अज़ कम 25-30 साल से लिख रहा हूँ, उसमें हम बैनुस्सतूर और ओपन तरीक़े से हम लिखते रहते हैं कि क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए जिससे मसाइल हल हो सकें। इसी तरह जब नवाज शरीफ का दौर था उस वक्त भी हमने अखबार में लिख के उन्हें कुछ मशवरे दिए और उनकी टीम के बारे में आगाही कराई गई कि उनकी किचन कैबिनेट जो है उन्हें वो डुबो देगी, मगर उन्होंने उस पर अमल ना किया क्योंकि वो अपने मिजाज के ही थे, अपने ही फैसले थे। हमने उन्हें ये भी कहा कि हुकूमत का वक्त पूरा हो रहा है, 4.5 साल अगर हो गए हैं, 4.5 साल में अगर आप गवर्नमेंट को डिज़ाल्व कर देते हैं, असम्बलियाँ ख़त्म कर देते हैं, दोबारा अवामी अदालत में जाते हैं तो आप डबल कुव्वत से वापस आएंगे, मगर उन्होंने अमल नहीं किया और आज क्या रिजल्ट निकला कि वो देख लें पाबंदे सलासल हैं और बेटी भी उनकी कसम पुर्सी में मामलात गुजार रही है, भाई भी और भतीजे भी इसी तरह से, और हुकूमत भी गई, उनका इक़्तिदार भी गया और जेल में भी चले गए। अब इसी तरह की तजवीज़ात हम इमरान खान को भी देते हैं कि इस वक्त कप्तान के पीछे उनकी अपनी ही टीम हाथ धोकर पड़ी हुई है। अब आप ये सोचेंगे ये टीम कैसे पड़ी हुई है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर रही है। ये ऐसी वारदात खेल रही है जिससे शायद कप्तान को भी नहीं इल्म है, क्योंकि कप्तान जो भी अभी तक पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं वो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हैं। तनकीद बराए तनकीद करने से फ़ायदा नहीं, अगर तामीरी तनकीद हो फिर तो अच्छी है, उसमें कोई सलूशन भी दें और हल भी दें, और खाम खा तनकीद करने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा काम हो तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। इमरान खान ने जो ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में शनाख्ती कार्ड की शर्त जो लाजमी करार दी है वो इंतहाई मुस्तहसन है, वो एहसन है, अवाम के और इस कौम के हक़ में है, महंगाई के ख़िलाफ़ है और सस्ताई की तरफ एक सुनहरा कदम है, मगर इसको अगर समझाया जा सके। अब उन्होंने इकनॉमिक टीम लेके रख ली है, बड़े बड़े माहिर लेके रखे हुए हैं, बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स लेके रखे हुए हैं, मगर वो अभी तक कप्तान की उन पॉलिसियों को अवाम के सामने वाज़ेह नहीं कर सके। आज पूरा मुल्क हड़ताल पे जा रहा है इसके ख़िलाफ़, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, सनतें बंद हैं, बड़ी बड़ी लूमें बंद हैं, बेरोज़गारी फैल रही है, लोग बाहर सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। फ्लोर मिल मालकान ने आटा महंगा करने का इंदिया दे दिया है। नान भाई एसोसिएशन कहती है कि सादी रोटी यानी पतीली रोटी 15 रुपए की और नान 20 रुपए का हो जाएगा, तो गरीब क्या खाएगा। वो कहते हैं ना कि गंजी क्या नहाएगी तो क्या निचोड़ेगी। ये तो बिल्कुल तबाही की तरफ हम गामजन हैं और इस तबाही का सबब कप्तान साहब ये आपकी टीम है। ये आपकी टीम है जो सही तरह अवाम के सामने आपके मंसूबों को, आपके इक़दामात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही है। इस हड़ताल के पीछे असल मुहर्रिकात हम आज आपको बताते हैं कि वो कौन लोग हैं। वो लोग हैं बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े सनतकार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मिल ऑनर, उसमें आपकी चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे फैन की फैक्ट्री हो, चाहे शुगर मिल की फैक्ट्री हो, कोई भी हो, फ्रिज रेफ्रिजरेटर की फैक्ट्री हो, जो भी हो, ये लोग हैं सरमायादार। अब इसमें असल खेल क्या हो रहा है
क्योंकि कप्तान ने कहा है कि टैक्स हर सूरत में अदा करना है और टैक्स अदा करना चाहिए, हम भी इसके हक़ में हैं, सबको टैक्स देना चाहिए। आवाम से टैक्स ले रहे हैं, मगर ये सनतकार, ये बड़े बड़े मिल ऑनर्स, ये फैक्ट्रियों के मालकान ये शोर मचा रहे हैं। अब इसके पीछे असल चक्कर क्या है? टीम ये कप्तान की आवाम को बताए। हम आपको एक मिसाल के तौर पर बताते हैं कि अगर एक फैक्ट्री दिन में 50,000 सीमेंट बोरी तैयार कर रही है, या 5,000 या 3,000 फ्रिज रेफ्रिजरेटर तैयार कर रही है, या आटे की बोरियां दिन में 500, 1000, 10,000 जो भी है वो तैयार कर रही है। अब वो करते क्या हैं? करते ये हैं कि अगर उसने 50,000 सीमेंट की बोरी तैयार की है तो उसमें से 10,000 पे वो टैक्स देगा और 40,000 वो वैसे मार्केट में निकाल देगा। अब 40,000 जो निकल गई हैं वो उस महंगे रेट पे आवाम को सीमेंट मिल रहा है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर और दीगर चीज़ें, इसी तरह आटे की बोरियां हैं और दूसरी चीज़ें हैं। थोड़ी सी चीज़ पर ये टैक्स अदा करते हैं और बाकी चीज़ें वैसे ही निकाल देते हैं जो मार्केट में चली जाती हैं। अब कप्तान का इक़दाम देखें कितना सुनहरा है, इसको समझाने की ज़रूरत है। ये टीम थोड़ा जागे कप्तान की और समझाए। अब उन्होंने क्या किया कि शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी करार दे दी। अब फ़र्ज़ करें कि मैं कहीं एक मकान बना रहा हूँ, मैंने जाके बोरियां सीमेंट की ख़रीदी हैं, या घर में मैं रेफ्रिजरेटर या एसी या पंखे लेने के लिए आया हूँ, तो वहाँ मेरा शनाख्ती कार्ड इंदराज होगा। शनाख्ती कार्ड होगा तो वहाँ पे रिकॉर्ड आएगा, रिकॉर्ड आएगा तो पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ मैंने परचेज़ की है। जब वो माल आया वह मार्केट में खपत ज़्यादा होगी, सप्लाई पीछे से कम होगी, तो यकीनी तौर पे जो मुतलका इदारे हैं, महकमे हैं, FBR है, वो देखेंगे कि ये चक्कर क्या है। पीछे से तो 10,000 बोरी आ रही है, मार्केट में 50,000 बोरी बिक रही है, ये कैसे है? अब ये जो बड़े बड़े सनतकार सरमायादार हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, अरबों खरबों करोड़पति बनना चाहते हैं, इनकी तो 40,000 बोरी बगैर टैक्स की आ गई। जब यहाँ से शनाख्ती कार्ड में तहरीर करदा चीज़ें आ गई हैं तो वहाँ से ये पकड़े जाएंगे कि भाई वो जो आपने प्रोडक्शन की है ये 40,000 बोरी कहाँ से आई है, इसका टैक्स दें। अब हुकूमत इस पर ज़ाहिर है जुर्माना लगाएगी, वो लगाएगी, उन्हें नुकसान होगा तो वो जो है वर्कर को बेरोज़गार कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं ताकि ये सिलसिला किसी तरह चल ही ना सके। और शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी जाए। अब हम फ्रिज रेफ्रिजरेटर की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे एक फ्रिज जब कंपनी से निकलता है तो वहाँ से एक 30,000 का है, फॉर एग्जांपल, मार्केट में वो 60,000 का बिकता है। वहाँ कुछ और कीमत है, उस कीमत पे टैक्स अदा किया गया, मार्केट में कुछ और कीमत हो गई, उससे डबल पैसे हो गए। इनके अहदो पैमा होते हैं कि ये पैसे जो है घटाएंगे नहीं, ये बढ़ाएंगे। जब उस कीमत पर टैक्स होगा और बाहर आके महंगा बिकेगा, उसमें भी वो पकड़े जाएंगे। अब बताने और समझाने की आवाम को ये बात है कि अगर इस पर अमल हो जाता है और प्रोडक्शन 50,000 ही बोरी की आ रही है, उस पर वो उतना ही टैक्स अदा कर रहे हैं, तो कीमत भी कम होगी। फ्रिज रेफ्रिजरेटर या और आटे की बोरी या कोई भी प्रोडक्ट जो है जो असल कीमत पे निकल रही है वही मार्केट में अवेलेबल होगी, क्योंकि वहां भी टैक्स होगा, वहां भी इंदराज होगा, यहां भी इंदराज होगा। महंगाई नहीं हो सकी तो डेफिनेटली जो है चीजें जो है कितने परसेंट जो है कम से कम 50%, 30%, 20% ये सस्ती हो जाएंगी। हम जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, कप्तान का ये एकदम इंतहाई सुनहरा है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। महंगाई में मुल्क में चीज़ें सस्ती भी हो जाएंगी, आटा भी सस्ता होगा, सीमेंट भी सस्ता होगा, पंखे भी सस्ते होंगे, हर चीज़ सस्ती होगी जो कि यहाँ की प्रोडक्शन है। और टैक्स जो है वो टैक्स भी ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा तादाद में जमा होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह हम महंगाई से और इस कसमपुरसी की ज़िंदगी से हम निकल सकेंगे। तो कप्तान साहब अपनी टीम को एक्टिव करें, कहीं देखें कि कहीं आपकी टीम में कोई मीर जाफर या मीर सादिक तो नहीं आ गया जो आपको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी हर पॉलिसी अच्छी है, मगर ये टीम आपका तरीक़ाकार को इतने भोंडे तरीके से अमल करवाने की कोशिश करती है कि मुल्क में सियासी अनारकी फैल जाती है और मुजाहरे होना शुरू हो जाते हैं, अपोजिशन भी मुतहद हो जाती है, अवाम भी बाहर निकल आती है। हम आपके मंसूबों से इख्तलाफात नहीं करते, मगर आपकी टीम से ज़रूर इख्तलाफ है कि आप उसे बताएं, समझाएं कि कैसे उन्होंने अवाम के सामने एक्सप्लेन करना है कि अवाम का किस तरह से मुफाद है। ये सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ आपका इंतहाई मुस्तहसन कदम है शनाख्ती कार्ड का, और इसको जारी रहना चाहिए। हम इसको बकअप करते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।